पेमेंट इसमें कर दिया माइलॉट, बाकी जितने एरियर्स वाला है। एंड इसमें क्या अभी वीआरएस लिए थे, तो इनके दो ग्रीवांस थे। तो 10.2 जो है वो तो हमने एरियर्स ऑफ सैलरी इनको पे कर दिया। 14 अच्छा क्या है? बचा ये माइलॉट कि ये इनको पैरालिसिस अटैक आया था, तो उस टाइम पे डाइज नॉन डिक्लेयर किए, जिसको इन्होंने चैलेंज किया P1 में। तो वो हमने प्रपोजल भेजा है माइलॉट डाइज नॉन डिक्लेयर करने के डाइज नॉन अगर डिक्लेयर विदाउट होल्डिंग इंक्वायरी, लिए। हाँ तो नहीं कर सकते, मेजर पनिशमेंट है। माइलॉट बहुत सारी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट के, और हमने भी किया है। माइलॉट अभी डिक्लेयर किया नहीं है माइलॉट। अगर नहीं किया है तो प्रपोजल इंक्वायरी लेके कर सकते हैं। अगर प्रोपोज है तो यू हैव टू प्रपोज्ड है माइलॉट। होल्ड इंक्वायरी। और माइलॉट बाकी तो पेमेंट हो गया है, क्या बाकी दिक्कत है? माइलॉट पेमेंट हो गया 17 लाख ओवरऑल। यस, क्या बचा? मतलब पता अभी जस्ट मेरे को पता चल रहा है कि मिला है। मैं उनको पक्षकार लोग असल में At the request of Mr. Bipin Tiwari, call this matter after 1 week. Next, मालूम Mr. मालूम in this case मालूम last time I have argued मालूम, if मालूम permit me मालूम में look at page number uh, page number 6 मालूम. They have issued a notice to me. I am Nayab Tahsildar, my lord, and executive magistrate. They have issued me a notice that I have done some illegal order, and on that basis, some government land had been named in another person in the year 2018. However, my lord, I am specifically replied, my lord, that I was not posted in the 2018. I have first time joined in Masturi in the year 2021. एंड ऑल्सो माय लॉर्ड द खसरा नंबर अभी क्या है भाई? अभी आपका ग्रीवांस क्या है? हमारा ये कहना है कि इनका कहना ये है कि कलेक्टर साहब का कि हमने जो है दूसरे के नाम पे जमीन करने का कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर हो रहा है, क्या हो रहा है? एफआईआर करने का ऑर्डर कर दिया माय लॉर्ड। हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। आप पता किया आपकी है कि थे कि नहीं थे उस समय? सर ये थे उस समय, क्योंकि हैंडराइटिंग पूरी मैच हो रही है और उस समय के पूरे दस्तावेज जो इन्होंने नहीं, हैंड राइटिंग मैच हो रही, वो अलग नहीं। पोस्टिंग यहाँ ऑर्डर दिखा दें। पोस्टेड थे कि नहीं थे? सपोज कब का है घटना, कब की है? घटना 2021 18 31/12/2018 31/12/2018 से लेके वो कंटिन्यूस में पूरा रेवेन्यू केस चला है सर। आदेश इनके द्वारा पारित किए गए। इफ माय लॉर्ड में लुक एट पेज नंबर 30 माय लॉर्ड, जो जिस आदेश पे बोल रहे हैं वो आदेश की कॉपी हमने इसी लगा दी है इसमें। पेज नंबर 30 का अनेक्सर P9 का पेज नंबर 31 रिलेवेंट है। जिस लैंड को ये बोल रहे हैं इसमें जो संशोधन हुआ है माय लॉर्ड 32, पेज नंबर 32, दो लैंड बता रहे हैं, यही दोनों का यहाँ पे जिक्र है। इसका नामांतरण क्रमांक स्वच्छ एंड सच लास्ट पैरा में कैफियत में है। आदेश क्रमांक 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को जो आदेश हुआ है उसके आधार पर यह नामांतरण हुआ है। और हम 18 में थे नहीं, हम 21 में थे, 21 में आए। सर 24/9/2021 का इनका आदेश है सर, मैं पढ़ना चाहूंगा। कहाँ पर है? ये ओरिजिनल रिकॉर्ड में सर, इन्होंने पेश नहीं किया। अच्छा, प्रकरण पेश अवलोकन किया गया। शासकीय प्रयोजनार्थवाद वर्सेस शासकीय प्रकरण क्रमांक 255 6/2020-21 विक्रम वल्द हेमलाल। सर ये हेमलाल के नाम पर भूमि परिवर्तन किया गया है। यहाँ तो आपका ऑर्डर है तो ग्राम मुरकुंडा स्थित भूमि खसरा नंबर 1004/3 711/2 920/2 944/3। देखिए मिस्टर तिवारी, अगर है इसमें एविडेंस आपके अगेंस्ट में और कोर्ट को ऑब्जर्वेशन आता है कि हाँ आदेश सही है, तो फिर यू मे बी इन ट्रबल। नहीं मालूम, माय सबमिशन इज देयर मालूम। तो 18 में थी, किस में ऑर्डर आपने किया है उसको मान के आधार एफआईआर का ऑर्डर हुआ? माय सबमिशन इज देयर मालूम कि इनका जो नामांतरण इनके राजस्व दस्तावेज में है वो 2018। हम ये नहीं बोल रहे क्वेश्चन ऑफ एफआईआर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं एफआईआर करें अगर हमको दोषी पाए। हमारा जांच नहीं किए इन्होंने, हमसे पूछा ही नहीं, हम एक रिप्लाई बस दे दिया, उसी के आधार पे बोल दी नहीं। एफआईआर के लिए जांच करने की क्या जरूरत है? हम पहले खुद तो जांच कर ले मैडम मालूम कि हम थे कि नहीं, बस इतना ही मेरा कहना है। आप जांच कर लीजिए, दस्तावेज पेश कर दीजिएगा। हम अगर एफआईआर का ऑर्डर है तो एफआईआर हो जाएगा, पुलिस जांच कर लेगी कि आप थे कि नहीं थे। अगर आपके अगेंस्ट कोई मटेरियल नहीं होगा डिस्चार्ज आपको छोड़ देगी। मालूम माय सबमिशन इज देयर। हम भी मजिस्ट्रेट हैं मालूम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में हमको ये है कि एफआईआर वगैरह हमारे खिलाफ डायरेक्ट नहीं हो सकता है।
जांच करें और उसके बाद परमिशन लें और कर दें एफआईआर। सर जांच के लिए अनुमोदन जब गांव वालों ने शिकायत करी उसके बाद में जांच हुई। कहाँ पर किस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो आप? अनेक्सर P1 मान लो, 1/10/2024 का। P1 एंड P2। P1 में मान लो इन्होंने हम ऑलरेडी सस्पेंडेड हैं, हमको सस्पेंड करने के लिए इन्होंने लिख दिया है लेटर आयुक्त महोदय को P2 में। ये जमीन क्या है, जो सर्वे नंबर है वो क्या है सब? शासकीय भूमि है सर, वो जो अधिकार अभिलेख है उसमें शासकीय भूमि में दर्ज है। इस आदेश के तहत में हमारे शासकीय आदेश, भूमि हमने पर- अगर कोई आदेश किया भी है मान लो तो उसकी अपील होती है, अपील कर सकते हैं उसमें, अपील करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। सर लेकिन अभिलेख तो पूरा इनके जजमेंट द्वारा। लाए हैं कोई? हाँ मान लो, डिवीजन बेंच के लाए हैं? मान लो इसी इसी पॉइंट पे लाए हैं, लगाए हैं भी है हमने, मान लो हेड नोट की वही है 57 पेज नंबर 57 पे। द डिवीजन बेंच का हमारी कोर्ट का ऑर्डर मान लो। द रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार इज इंटाइटल्ड फॉर प्रोटेक्शन फॉर पासिंग एन ऑर्डर इन कैपेसिटी ऑफ रेवेन्यू कोर्ट बाय प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 3 and 4 ऑफ द जजेस प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज विदाउट जुरिडिक्शन मालूट, उसमें लिखा है इनकम्पिटेंट विद द रेवेन्यू कोड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो क्यों वो हम रेवेन्यू कोर्ट नहीं है तहसीलदार, हमने नामांतरण का ऑर्डर किया, अगर गलत किया तो वो तो रेवेन्यू ऑर्डर हुआ तहसीलदार के रूप में। तो छोटे जन सेम इसमें भी ऐसी हुआ था, इस केस में भी एफआईआर इन्होंने करा दिया था, क्वेश्चन कर दिया कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने। इसके रिपोर्ट पे इन्होंने उसको किया था, रिपोर्ट दिया था पटवारी ने, क्यों नहीं है झेड़े वो? यस सर, पटवारी ने रिपोर्ट दिया था पटवारी क्या कि नहीं है, बड़े झाड़ के जंगल नहीं है? है हाँ, है उसके बाद उसके भी बाद कर भी दिया? किया। तो गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ये है कि आपने बोना फाइड ही कर दिया होता तो बात अलग है। जब आपकी जानकारी में था, रिपोर्ट था पटवारी का। हमारा तो मान लो सबमिशन यही है, सच में हम उस समय पे नहीं थे कैसे। नहीं नहीं, 21 में ऑर्डर है आपका, 21 में है, 21 का ऑर्डर बता रहा है। 21 में पटवारी की रिपोर्ट आ गई, उसमें लिखा है कि वो जंगल है, फिर आपने उसको कैसे ट्रांसफर कर दिया, किसी के नाम से कैसे चढ़ा दिया? नहीं चढ़ा ही नहीं, 18 में चढ़ गया था, ये तो हम लगाए पेपर मारो, इन्होंने ही लगाया। पढ़िए ना ऑर्डर, देखिए ना। ऑर्डर भले है लेकिन 18 में ही नामांतरण हो गया था। 21 में इनका अगर एलिगेशन ये होता कि नामांतरण 21 के बाद किया गया, हमारे पोस्टिंग के बाद, तब की बात अलग है। ये बोल रहे हैं 18 में नामांतरण हो गया था, ऑर्डर हमने 21 में क्या किया। है ये 21 का ऑर्डर क्या है? सर 24/9/21 का प्रकरण पेश अवलोकन किया गया। नहीं नहीं, फाइनल पढ़िए ना, क्या ऑर्डर क्या है? तद अनुसार हल्का पटवारी के आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्जित वर्णित भूमि खसरा नंबर 1004/3 4 5 211/2 920/2 944/3 रकबा सो एंड सो भूमि पर में विक्रम वल्द हेमलाल जाति सूर्यवंशी के नाम पर रिकॉर्ड दुरुस्ती किया जाना सुनिश्चित करे। पश्चात प्रकरण और वो नस्बीबद्ध पटवारी की रिपोर्ट कितने तारीख की है? से पटवारी की रिपोर्ट सर ये सर डेट नहीं लिखा है। रिपोर्ट में क्या लिखा है पटवारी की रिपोर्ट में? मैं एक और जब इन्होंने आदेश पारित किया था उस समय बोला कोई दस्तावेज नहीं है, हम ऐसे ही कर दिए, ये भी लिखा है, ऑर्डर में लिखा है हमारे पैरा नंबर 3 में। उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था, अब डॉक्यूमेंट अभी अभी आया इनके पास। इसको अलॉटेड फाइल। इट इज अलॉटेड टू मी। पटवारी का जो प्रतिवेदन है सर, इसमें जो नोटिस दिया गया था, नोटिस का रिप्लाई आया है, वो प्रतिवेदन दिख नहीं रहा है सर। आदेश में तो जरूर लिखा हुआ है ये सर। राजीव, उस समय जो तत्कालीन पटवारी थे राजीव चंद्र येंड्रे पटवारी सर, ये अपने रिप्लाई में कहते हैं कारण बताओ नोटिस के यह कि मैं अपने पदवी कर्तव्यों के अनुवर्तन पालन करते चला आ रहा हूं तथा मैं अपने समस्त शासकीय कृत्य दायित्व स्वयं से यह कि पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार मस्तूरी श्रीमान रमेश कुमार के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 255/6/2020-21 पक्षकार विक्रम वल्द हेमलाल सूर्यवंशी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन ग्राम पटवारी हल्का नंबर 61 में पारित आदेश दिनांक 24/9/21 ज्ञापन क्रमांक 2020-21 के मस्तूरी दिनांक 24/9/21 के पालन मैं अपने पदवी कर्तव्यों के निर्वहन करते अभिलेख दुरुस्त किए जाने संबंधित अभिलेख में प्रस्तावित किया था, किंतु मेरे द्वारा उक्त आदेश के परिपालन में डिजिटा हस्ताक्षरित B1 P2 जारी नहीं किया गया। यह कि शासकीय भूमि के से निजी भूमि स्वामी के परिवर्तन किए जाने पर मैंने उक्त आदेश के संबंध में उच्च अधिकारी राजस्व
महोदय मस्तूरी को उक्त संबंध में मौखिक एवं लिखित जानकारी दी थी, जिस पर उच्च अधिकारी ज्ञापन क्रमांक भूया 2020 मस्तूरी दिनांक 4/3/22 उप पंजीयक महोदय मस्तूरी हल्का पटवारी 61 अनुभागीय मस्तूरी के नाम पर ग्राम भुरकुंडा हल्का की खरीदी बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाए जाने बाबत आदेश जारी किया गया, जो कि प्रभावशील था। यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी भली भांति अवगत है कि भूया कार्यक्रम के अंतर्गत सक्षम माननीय तहसीलदार महोदय के अनुमोदन के बिना शासकीय भूमि को निजी भूमि मद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हम पूछ रहे हैं रिपोर्ट कब दिया था पटवारी ने? और वो ये जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ मालूम, वो पटवारी का रिलेटिव है। और जो भी होगा रिपोर्ट कब दिया? अब वो हमको डाल रहे हैं हमारी। अगर रिपोर्ट होगी पटवारी को उसके बाद भी आपने किया हाँ था, मालूम, हम तो तो ये तो सिर्फ आपका कंडक्ट है जो यस मैम। इट वुड नॉट बी बोनाफाइड। हाँ सर। अधिकार अभिलेख 1954-55 के अनुसार प्रकरण क्रमांक नहीं, किसका है? खसरा क्रमांक किसमें 200 लिखा है ये? ये पटवारी ने लिखा, तहसीलदार। दिखाइए। ये जो जांच हुई है सर उसमें है। जांच में नहीं, हमने बोला कहाँ पे रिकॉर्ड मांगा था पटवारी ने, तो पटवारी को रिपोर्ट कब दिया? पटवारी ने रिपोर्ट कब दिया तहसीलदार को? सर वही है जो उसका जो मूल दस्तावेज जो प्रकरण राजस्व प्रकरण क्रमांक चला है तहसीलदार के समक्ष, वो दस्तावेज ही पूरी अभिलेख गायब है सर वो। अब ये बातें बोलते हैं, ये है सर, लिखित में है। ये जांच में सारी बातें ला रहे हैं, नया पेपर और पुरानी पेपर नहीं मिल रहे हैं इनको। क्योंकि सर ऑर्डर में भी इन्होंने यही बात लिखा है। अभिलेख में जो सर मैं पढ़ रहा था वो इस 2018 तक में वो जंगल झाड़ और घास की भूमि के मद में दर्ज है। इस प्रकरण के बाद में ही वो उसका मत परिवर्तन हो गया सर। नहीं, मिस्टर तिवारी नहीं दिख रहा। ठीक। मालूम एक बात, पेज नंबर 16 देख लेंगे मालूम। तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश क्रमांक सच एंड सच 24/9/2000 एवं अन्य दस्तावेज कोई की सब इंटरिम है क्या? मालूम इंटरिम है कोई? हाँ, मेरा रिक्वेस्ट इतनी है कि एफआईआर ना करें, मैं जांच कर लें और जांच के बाद पाए तो हमको फांसी पे भी लटका दें। ये एक्चुअल में झूठा केस है। अभी भी हम सस्पेंडेड, हमको सस्पेंड करने के लिए दोबारा लेटर इन्होंने लिख दिया। सस्पेंडेड आदमी को सस्पेंड कैसे करेंगे? मेरा केवल इतने निवेदन मालूम, एफआईआर अभी ना हो, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और हमको भी अधिकार मिले हैं। एक किसी दूसरे केस में सस्पेंड भी है अभी एट प्रेजेंट। पेंड्रा रोड में हम पोस्टेड हैं, हमको वहां पे सस्पेंड किया और यहाँ बिलासपुर में याद, और वहां भी हम इसलिए सस्पेंड हुए कि हमने वहां कंप्लेंट किया था कि कलेक्टर मैडम ने प्राइमा फेसाई दस्तावेज गायब रहने से 201 का अपराध तो आईपीसी के तहत में उस समय लगाएंगे। वो तो बनेगा, सब बनेगा ना, हमको तो मालूम है, अगर ऐसा हम किए होंगे तो बनेगा ही। लेकिन आज तो आपके पास नहीं है एफआईआर करने का ग्राउंड। क्यों नहीं है भाई? आपने किया है सरकारी जमीन को, बड़े झाड़ के जंगल को आपने दे दिया किसी को, कैसे कर दिया? बिल्कुल मालूम, हमको उस पे भी करें, लेकिन हमारा कहना यह है मालूम कि 18 में आदेश हुआ है, ये लगा हुआ है मालूम। 21 में कैसे ऑर्डर आया आपका? एक ये तो बनाया इन्होंने, तो आपके हस्ताक्षर से बन गया? हमारा हस्ताक्षर सर सेम हैंड राइटिंग इस आदेश में भी और सेम हैंड राइटिंग नहीं, वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बताएंगे। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जब क्रिमिनल केस रजिस्टर होगा तभी ना बताएंगे। हो जाने दीजिए, करवा लीजिएगा जांच। एफआईआर का केस कौन मालूम है? नहीं है, अब जांच कर लें उसके बाद एफआईआर कर दें। एक बार इनको जांच का निर्देश दे दें, हमारा केस पेंडिंग रहते तक जांच कर लेंगे। एफआईआर करने के बाद अच्छे से जांच करना। यस मैडम। पिटीशन डिसमिस्ड, अच्छे से जांच करवा देंगे। मालूम माई रिक्वेस्ट मालूम, पहले जांच करके तब अगर एफआईआर करें तो अच्छा है। डिसमिस करें, एफआईआर करके जो जांच करेंगे। अब बेनिफिट मिलेगा भी, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट कितना 1985 का है ना, मालूम उसका बेनिफिट मिलेगा जब आपका जो एक्ट होगा। तो इन फर्दरेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, the criminal case cannot be launched or initiated against you. मालूम But where you have misused your power, then it can be done. तो आपने तो गलत किया है। Despite report submitted by the Patwari, you passed order in favor of some private रिलेटिव ऑफ person. पटवारी मालूम, जो भी हो, जिसमें भी उसी हो, पटवारी का रिलेटिव है, वो खुद ही सब क्यों कर दिया है आपने? नहीं, हमने नहीं किया है। आपका तो दस्तखत है, ऑर्डर सीट रिकॉर्ड दे देना भाई। एफआईआर के लायक केस है, बाकी तो ये अच्छा WPS है ना, मालूम इसमें तो अभी तो रिट अपील का भी मौका मिलेगा आपको।
डिसमिस्ड। मिस्टर विपिन तिवारी, मिस्टर, क्या इनको रिकॉर्ड की चिंता हेलो इनको रिकॉर्ड की चिंता हो रही है क्या? माय लॉर्ड, मिल जाएगा। तो पहली बार आए हो हाई कोर्ट? नहीं देना है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड नहीं छोड़ना है, साथ में लेके जाना है। ही इज आस्किंग कि ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल पाए, मतलब ओरिजिनल रिकॉर्ड जमा होते हैं क्या करके। मैंने बोला हाँ। रुक जाओ, आपको भी रोक लेते हैं रिकॉर्ड के साथ। हम्म, क्या नाम है? मिस्टर विशेन फॉर स्टेज, with the consent of the parties matter is heard finally। My lord, one request, my lord, if my lord permit, रिप्लाई ले लें my lord, उसके बाद इसको डिसाइड कर लें। नहीं इंटरिम नहीं है कुछ किया? इंट्रीम मत, मैं नॉट प्रेस कर देता हूँ इंट्रीम को मतलब। नोट प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये है तो नहीं ना कोई, मतलब इससे मिला तो नहीं है ना कोई इंटरिम? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं मिला तो ठीक है, दे दीजिए इनको टाइम। मिस्टर विशेन प्रेस वारंट इज ग्रांटेड 6 weeks time to file reply, call this matter thereafter। Note, Mr. Visain is also directed to file the reply to IA number 1 and application for interim relief. Call this matter thereafter। Mr. Vipin Tiwari for petition। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड मैडम। चलिए, हो गया और बच्चे फाइनल कॉल करो, कॉल कर लो।